जन चेतना, जनता की आवाज। ये नज़ारा है छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य जंगल का। एक ऐसा जंगल जो भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने वन क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ के हर पेड़, हर जमीन के टुकड़े के साथ सैकड़ों आदिवासियों का जीवन जुड़ा हुआ है। लेकिन अब इन्हीं जंगलों में फिर से खनन की गूंज सुनाई दे सकती है। दरअसल हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने घाटभर्रा गांव जैसे इलाकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ये गांव 2013 में अपने जंगलों पर कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स यानी सामुदायिक वन अधिकार का दावा कर चुका था, यानी जंगल के संसाधनों पर सामूहिक हक। लेकिन अब कोर्ट ने कहा ये हक कभी मांगा ही नहीं गया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि गांव की ग्राम सभा की मीटिंग में इस तरह के अधिकार का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। मतलब ना तो दावा दर्ज हुआ, ना उसका सबूत दिया गया। और जो अधिकार 2013 में दिए गए थे वो वॉइड अब इनिशियो यानी शुरुआत से ही अवैध थे। अब इस आदेश के बाद हसदेव अरण्य के कई हिस्सों में कोयला खनन के रास्ते कानूनी रूप से खुल गए हैं। यहाँ कई कोल ब्लॉक्स पहले ही केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग कंपनियों को दिए जा चुके हैं। इन्हीं इलाकों में PEKB माइनिंग प्रोजेक्ट और अन्य कोयला खदानें शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। स्थानीय लोग और पर्यावरण कार्यकर्ता इस फैसले को कानूनी तकनीकी गलती का फायदा बता रहे हैं। उनका कहना है गांव के पास अधिकार तो थे, लेकिन सरकारी प्रक्रियाओं में उन्हें सही ढंग से दर्ज नहीं किया गया। इस वजह से वर्षों की लड़ाई अब एक दस्तावेज की कमी के कारण हारती नजर आ रही है। हसदेव अरण्य सिर्फ एक जंगल नहीं, ये लगभग 1,70,000 हेक्टेयर में फैला जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र है, जहां हाथी, तेंदुए और सैकड़ों दुर्लभ प्रजातियां बसती हैं। माइनिंग से न सिर्फ पर्यावरण बल्कि आदिवासी समुदायों की आजीविका को भी बड़ा खतरा है। इस पूरे मामले से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत के वन कानून, विशेष रूप से फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 वास्तव में उन लोगों की रक्षा कर पा रहे हैं जिनके लिए ये बनाए गए थे? क्योंकि अदालत ने साफ किया, हक तभी मान्य होगा जब उसे कानूनी रूप से मांगा और साबित किया गया हो। सिर्फ परंपरा या पुरानी मौजूदगी से कोई अधिकार नहीं बनता। हसदेव की ये लड़ाई दिखाती है कि अधिकार सिर्फ जिए नहीं जाते, उन्हें कानूनी कागजों में दर्ज कराना पड़ता है, वरना जंगल, जमीन और जिंदगी तीनों किसी और के नाम हो जाते हैं।